सदेव ईहवक्षति अन्विना रहिमष्टव बहुत कठिन दिन थे वो। पूरे देश में अकाल पड़ा था। 10 सालों से वर्षा की एक बूंद भी धरती पर नहीं पड़ी थी। भूखे प्यासे निराश लोग दिन ब दिन अपना बचा खुचा सामान लिए देश छोड़कर जा रहे थे। बस एक ही आशा बची थी अब। वर्षा के देवता इंद्र को प्रसन्न करने के लिए राजमहल में 7 साल लंबा महायज्ञ चल रहा था। जगनेन जगनामाय जन्त देव स्थानि धर्माणि प्रथमान्य सन्नाते हन्नाकम् अभिमानः सञ्चन्द जतरपूर्वे सद्यः सन्धिदेवाः जगनेन जगनामाय। असंभव। महापुरोहित ब्रावसु कभी नहीं मानेंगे। पुकारा किसी ने मुझे। हे मान्यवर, महाराज आपसे पूछना चाहते हैं। एक नाटक मंडली आई है नगर द्वार पर। वो लोग इस महायज्ञ की प्रतिष्ठा में एक नाटक करना चाहते हैं। मुझे तो लगा ये महाकाल ने सारी मंडलियों को निगल लिया है। यही एक छोटी सी मंडली बची है। वो सूत्रधार है। वहीं से कहो जो तुम्हें कहना है, मगर संभाल के। यज्ञ स्थल की ओर देखकर उसे अपवित्र मत करना। महाराज, महापुरोहित, ब्राह्मणों, आप गुणीजन जानते ही हैं कि ब्रह्मा इस सृष्टि के रचयिता ने ही नाटक की कला को जन्म दिया। फिर इस कला को उन्होंने देवराज इंद्र को सौंप दिया और इंद्र ने इस नाट्य कला को मनुष्यों के हाथ दान दे दिया। इसीलिए अगर हमारी इच्छा है इंद्र देव को प्रसन्न करने की, ताकि वो इस सूखी धरती पर पानी बरसाएं, तो केवल पूजा अर्चना से नहीं होगा। देव देवताओं का मनोरंजन करना भी आवश्यक है। हमारी आपसे विनती है कि हम एक नाटक प्रस्तुत करें। इंद्रदेव प्रसन्न होकर धरती को मुक्ति देंगे, हमें जल देंगे। इतनी छोटी सी बात तय करने के लिए मुझे बुलाया गया। बात यह है महापुरोहित, नाटक करने के लिए पूरे अभिनेता नहीं है। सूत्रधार एक नया अभिनेता लाना चाहता है। आपका भाई अरवसु। अरवसु? अब मैंने उससे कहा अरवसु को इन 4 दीवारों में आना मना है, किसी और को ले आओ। पर यह कहता है कि कोई और है ही नहीं। बेचारा आपके लिए एक विशेष संदेश भी लाया है, आपके भाई की ओर से। प्रणाम बड़े भैया। एक बार आपने ही कहा था कि रंगमंच के इतिहास में सारे अभिनेता ब्राह्मण ही हुआ करते थे। फिर उनके काम की वजह से उन्हें जात से बाहर कर दिया गया। और आपने ये भी कहा था कि अगर तुम ब्राह्मण बने रहना चाहते हो तो आज से इस काम को हाथ मत लगाना। अब तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया, लेकिन
आज मैं एक अपराधी हूं। मैंने अपने बाप को मारा, हत्यारा हूं मैं। अब तो मैं ब्राह्मण कहलाने लायक भी नहीं रहा, मेरी कोई जात नहीं रही। तो क्या अब मैं अभिनेता नहीं बन सकता आप ही के नियमों के अनुसार? मुझे आशा है कि आप मेरा रास्ता नहीं रोकेंगे। परावसु, तुमने बिना किसी कठिनाई के अखंड रूप से 7 साल ये यज्ञ किया है। इस यज्ञ को पूरा होने दो, वर्षा हो जाने दो। ऐसे मनोरंजन का समय तब होगा। पूर्णाहुति के समय तरह तरह के राक्षस पिशाच आकर जमा होते हैं यज्ञ के स्थान पर। उनसे बच के रहना चाहिए। आखिर तुम्ही ने हरवसु को एक प्रेत आत्मा राक्षस बुलाया था। शायद हर यज्ञ को राक्षसों की जरूरत है। शायद राक्षसों के बिना ये यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। इस संबंध को लगता हम तोड़ नहीं सकते। करने दीजिए उन्हें नाटक, हम भी देखेंगे। मान गया, हम नाटक कर सकते हैं। मैं सब सामान जुटाता हूँ, चलो। हाँ। वो मान गया है नितिलाई, वो हमारा नाटक देखेगा। मैं जानता हूँ तुम भी आओगी, तुमने मुझसे वादा किया है। आज सब कुछ बदल गया है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले हम दोनों बावरों सी बातें ना ही कर अरवसु, इसमें क्या घबराना। बड़े बूढ़े सब जमा होंगे, 4 बातें पूछेंगे, तुम्हें जो सूझे बता देना। सभी ब्याह रचाने वाले छोरों को यही तो करना पड़ता है, बस कह देना। बस कह देना। मुझे इसे अपनी औरत बनाना है। मैं पूरा मर्द हूँ और इसकी सारी जरूरतें पूरी कर सकता हूँ। हाँ, ऐसा ही कुछ। और ये सब सबके सामने? और क्या, अपने आप से कहने का क्या मतलब। घबराओ मत, कोई बड़ी बात नहीं है ये। हाँ, नहीं है तुम्हारे कबीले के लड़कों के लिए, पर मैं ठहरा ब्राह्मण। ये सारा सबके सामने कहना, कोई श्लोक ध्वनि नहीं जिसमें आवाज डूब जाए, न कोई यज्ञ का धुआं मुंह छुपाने के लिए। भयानक है। कहीं ज्यादा लोग तो नहीं होंगे वहां? सारा गांव होगा बस, और कुछ आसपास के गांव के लोग। नितिलाई, तुम्हारे गांव के बड़े बूढ़े ज्यादा जालिम तो नहीं है ना? नहीं, एकदम नहीं। हाँ, जवान छोरे जरूर हैं। कौन से छोरे? तुम्हारे यार दोस्त, मेरे भाई, और बाकी सारे जो जमा होंगे बड़ी हंसी ठिठोली की चाय करते हैं सबके सब। मैं नहीं आऊंगा। क्या? जी अरवसु, ऐसी बातें नहीं करते। किसी बुरी आत्मा ने सुन लिया तो। बाबा ने सारे छोरों को समझा दिया है कि कोई हद ना करे। तुम उन्हें अच्छे जो लगे हो, पर तुमने अपने घर वालों का सामना किया कि नहीं? उन्हें हमारे ब्याह के बारे में बताया नहीं? क्यों? शर्म आती है? शर्म? अभी दिखाता हूँ तुझे शर्म। जी, छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो? क्यों? मेरा कोई हक नहीं है क्या? नहीं, ब्याह तक तो बिल्कुल नहीं। तब तक छोरी को छूते नहीं हैं यूं छोरे। यही रीत है हम लोगों में। अरे मेरी माँ, मैं तेरे लिए अपनी जात, घर, लोग, संस्कार सब कुछ भूल रहा हूँ। तू मेरे लिए इतना सा नियम नहीं भूल सकती? अच्छा रिवाज है ये, सूझबूझकर बुजुर्गों ने बनाया है इसे। अच्छा, इतने दिनों मैं तुझसे दूर रहा क्योंकि ब्राह्मण दूसरी जात वालों को नहीं छूते। अब तू कह रही है कि मैं तुझे नहीं छू सकता? कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि कोई नया नियम बन जाएगा इस छुआ-छुई के बारे में हमारे ब्याहते ही? जी सुनो, अंधका बाबा को हमारे ब्याह के बारे में बताते हैं। चलो। पता है, बेचारे अंधका बाबा सालों से अकेले बैठे रहे हैं मेरे चचेरे भाई यवकरी की राह देखते। अकेले क्यों? अब यवकरी लौटा है, कितने खुश होंगे वो। हम तो रोज आते हैं उन्हें मिलने, उनका दिल बहलाने।
कौन? अरवसु, तुम्हारे कानों में बिजली टूटे बिजली। ये अपने आप को बड़ा अभिनेता समझता है, आपको बहकाना चाहता था पर चोरी एकदम पकड़ी गई। सब यही कोशिश करते हैं पर मैं हमेशा पकड़ लेता हूँ। जैसे तुम आदमी को चेहरे से पहचानती हो, उसी तरह मैं उसकी चाल से। एक दिन मैं आपको उल्लू बना के ही छोड़ूंगा बाबा, देखना। भगवान तुम्हारी ये छवि पूरी करे बेटा। लेकिन छोड़ो इन बातों को। बात तो ये है कि तुम दोनों की खबर सुनकर मेरा दिल बहुत खुश हुआ। दुनिया को नहीं भाया है अलग अलग खून और खानदान का मिलना। दुनिया बड़ी निर्दयी है बच्चों, वो जल्लाद हो जाती है। कभी आज तक इसने सिर्फ मेरे घर वालों से बात की है, अपने वालों से नहीं। एक फायदा तो हुआ है इस अकाल से। छी, ऐसे नहीं बोलते। पता है, लेकिन इस अकाल के मारे ही मेरे सारे रिश्तेदार यहाँ से भाग गए और वो चाहते हैं कि परिवार की लड़कियों की शादी भी यहाँ से दूर कहीं हो। इसलिए मैं जिससे चाहूँ ब्याह कर सकता हूँ उनकी बला से। असल में उस दिन मैं बैठा सोच रहा था, कोशिश कर रहा था सोचने की कि मुझे लगा कि मैं तो बिल्कुल उल्लू हूँ। विद्वान तो मैं कभी नहीं बन पाऊंगा पिताजी या ताऊश्री की तरह, न कभी राज यज्ञ कर पाऊंगा बड़े भैया परावसु की तरह, न यवक्री की तरह तपस्या ही। मैं तो बस नाचना गाना और अभिनय करना चाहता हूँ, और वो भी सिर्फ नितिलाई के साथ। मैं जीऊं या मरूं बित्ता भर का फर्क भी नहीं पड़ने वाला मेरे बाप को। और मेरी भाभी विशाखा, वो तो अपना ही संसार में उलझी खोई रहती है। फिर देखे बचा मेरा भाई। सख्त आदमी है परावसु, उल्टी सीधी नहीं चलने देगा। सख्त? मेरे साथ तो कभी नहीं। मेरे लिए तो माँ बाबा भाई दाई गुरु सब वही तो एक है। भैया ने ही मुझे पाला पोसा, सब सिखाया, कंचे खेलना, जीतना, बांस की संटी तोड़कर उस पर सुर बजाना। और अगर अब वो तुम्हें मना करे तो? मैं कह दूंगा उनसे, मैं नितिलाई को नहीं छोड़ सकता। वो मेरी जान है, उसके बिना जी नहीं पाऊंगा। उससे अच्छा होगा जात को ही छोड़ देना। सुंदर, अति सुंदर, छूने वाली बात कही तूने। लेकिन परावसु वो हिलने वाला नहीं, बता देता हूँ। देखना तुम, मैंने अभी तक भैया से बात नहीं की क्योंकि यज्ञ पूरा होने वाला है और वो यज्ञ के महापुरोहित हैं। इस समय उन्हें इन बातों से तंग करना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। आज तुम नितलाई के गांव की पंचायत से मिलने जा रहे हो, ये खबर परावसु को जरूर मिल गई होगी। अरे मुझे क्या पता था कि इसके बाबा इतनी जल्दी पंचायत बुला लेंगे। मुझसे तो पूछा होता, मुझसे पूछा ही नहीं। तो इसमें बाबा का दोष है। पता है बाबा ने क्यों इतनी जल्दी पंचायत जुटा ली? वो हमेशा कहते हैं इन ऊंची जाति के मर्दों के लिए हमारी लड़कियां बिस्तर के लिए अच्छी, पर ब्याह के लिए बुरी। ठीक है, तो पहले ब्याह से ही और फिर तुम्हारा चचेरा भाई यवक्री बहुत खुश होगा ये खबर सुनकर, तभी तो तुमसे मिलना चाहता है। हाँ, उनका संदेशा तो आया था कि आज दोपहर मिलना, सूरज जब ठीक सर पर हो। कहाँ है वो? मुझे जाने दो यवक्री। चलो, आवाज तो निकली तुम्हारी। 4 दिनों तक राह देखकर आखिर मुझे रास्ता रोकना पड़ा तुम्हारी आवाज सुनने के लिए। रुको विशाखा, दया करो, तुम्हारे घर में कोई नहीं है, फिर इतनी जल्दी क्यों? मेरे ससुर परसों लौट आएंगे, जो भी कहना है उनसे कह देना। मैं यहाँ हर रोज उनसे बात करने की गरज से नहीं आता हूँ। शायद वो मेरी तरफ देखेंगे भी नहीं। मैं यहाँ एक अनजान आदमी से खड़ी बातें नहीं कर सकती। अनजान आदमी? बहुत अच्छे। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। जानता हूँ। मेरे लौटने पर यही खबर सुनाकर मेरा स्वागत किया गया था कि तुमने परावसु से शादी कर ली, और मैं कांप उठा था। पर यह मेरी ही बेवकूफी थी कि मुझे इस बात का अंदेशा नहीं था। 10 साल एक लंबा समय होता है।
और 10 साल की मेरी खामोशी उससे भी लंबी थी। क्या हम थोड़ी सी देर बात नहीं कर सकते? विशाखा, 10 साल पहले मैंने वादा किया था कि किसी दूसरी औरत की तरफ देखूंगा भी नहीं। मैंने अपना वादा रखा है। वो समय बीत चुका है अब। मुझे इस बात का कोई दुख नहीं, पर इतना तो अधिकार मुझे मिलना चाहिए कि तुमसे कह सकूं, कृपा करके अपना घड़ा नीचे रखो और मुझसे बात करो पल दो पल। विशाखा, 10 साल की खामोशी के बाद मैं बात करने के लिए बेताब हूं। सुना है तुम्हारी कठिन तपस्या से खुश होकर इंद्रराज ने तुम्हें ब्रह्म ज्ञान का वरदान दिया है। इतने ज्ञानी आदमी से बात करने के काबिल नहीं हूं मैं। ब्रह्म ज्ञान, कैसा अच्छा शब्द है। अब मुझे हंसी आती है, पर पता है, ऐसी ही किसी खोज में मैं जंगल में गया था। कितनी आसानी से तुमने सब कुछ एक जुमले में कह दिया, कितनी खूबसूरती से। आप जंगल में गए तपस्या करके किसी देवता को रिझाने, खड़े हो गए आप आग के घेरे के बीच। आपकी तपस्या की शक्ति से आपको वरदान देने पर मजबूर होना पड़ा देवताओं को, और आपको मिल गया ब्रह्म ज्ञान। विजयी हो गए आप। जानती हो, ऐसा कुछ नहीं होता। कीड़े मकोड़े, झुलसाने वाली गर्मी, राक्षस नहीं, जहरीले सांप डराने के लिए। जंगल में जीवन नरक होता है, नरक। पर जो तुम पाने गए थे वो तो तुम्हें मिल गया ना? पता नहीं, लोगों को लगता होगा कि किसी देव का प्रकट होना कोई हिला देने वाली बात होगी। एक साकार ठोस अनुभव जिस पे कोई शुभा नहीं किया जा सकता। पर हालांकि मुझे लगता है कि इंद्र मेरे पास कई बार आए, मुझे कभी पूरी तरह से विश्वास नहीं हुआ। जंगल में दिन रात महीने साल सब मेरे लिए एक हो गए। एक और साल बीता, शायद 2, और फिर एक बार सामने आए देवता। फिर वही घिसी पिटी बातें। केवल तपस्या से ज्ञान प्राप्त नहीं होता ये बकरी, पर मुझे सारा ज्ञान पाना ही है। बूंद बूंद से सागर बनता है और किरण किरण से सूरज। पर तुम तो समझ सागर और सूरज की सारी रोशनी एक साथ निकल जाना चाहते हो। हाँ हाँ, मुझे चाहिए संपूर्ण ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अभी यही। तुम्हारा हट देखकर मुझे एक कथा याद आ रही है। एक दिन एक बेचारा अपने गधे पर बैठा चला जा रहा था। रास्ते में एक आदमी ने उससे पूछा कि ये सुबह सुबह कहां जा रहे हो भाई? गधे पर बैठे हुए आदमी ने कहा कि मेरा गधा खो गया है, उसी को खोजने निकला हूं। बात समझे कुछ ये बकरी? पर मैं ज्ञान खोज कर ही मानूंगा। ये तुम्हारा पागलपन होगा ये बकरी। और एक दिन तुम तंग होकर लौट आए। हाँ, एक दिन मैंने तय कर लिया कि मैं जीत गया हूं, तो मैं आ गया वापस। मुझे याद भी नहीं इस निर्णय पर पहुंचा कैसे। कुछ सीखा सही, पर खास समझदारी नहीं आई। ये जान लेना भी तो एक किस्म का ज्ञान ही है ना। कुछ जादू टोना, कुछ टोटके भी सीख गया हूं जो पहले नहीं आते थे। थोड़ा सा रहस्य ज्ञान, कुछ यंत्र मंत्र। तुम देखोगे एक दिन। मैं नहीं देखने वाली। हैरत की बात तो ये है कि इतने कष्ट के बाद भी मेरे अंदर कितना कुछ बदला नहीं। याद है, जंगल में जाने से पहले मैं तुमसे विदा लेने आया था। तुम झट मुझे अपने बगीचे में खींच के ले गई थी, अपनी चोली की गांठ खोल दी थी और मेरा चेहरा अपनी छाती से सटा दिया था। फिर झट से मुड़ के भाग गई थी। हवा में पके हुए आमों की खुशबू थी, तुम्हारे बालों में चमेली की महक। 10 साल बाद जब मैंने आंखें खोली, मुझे मालूम था कि मैं उसी महक के लिए प्यासा हूं, उसी खुशबू के लिए। यकीन नहीं आता मुझे।
सारी दुनिया तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रही है, पर तुम वैसे की वैसे ही हो। तुम नहीं जानते यवक्री, वो समय बीत चुका है। इंद्रराज अमर हो सकते हैं, मगर मेरे लिए तो समय ठहरा ही नहीं। बीते 4 दिन से तुम्हें देखकर घबरा रही थी कि मेरी और तुम्हारी मुलाकात कैसे होगी। कितने शानदार लग रहे थे तुम वहां दूर खड़े हुए, पर अब मुझे तुम पर सिर्फ तरस आ रहा है। तो तुम रुकोगी ना? जिस पल मैंने सुना कि तुम बात करने के लिए भूखे हो, जान गई थी कि मैं तुम्हें इस तरह छोड़ के नहीं जा पाऊंगी। फैसले की घड़ी बीत चुकी थी यवक्री। तुम्हारी भूख को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, इसलिए चुपचाप चले जाना चाहिए था, बिना कुछ कहे। अब चलो अरवसु, देर हो रही है। चलो। हाँ हाँ, यवक्री से भी तो मिलना है तुम्हारे गांव जाने से पहले। पर बाबा, यवक्री यहीं मिल लेते तो ठीक था, यहाँ से सीधे हम लोग मेरे गांव चले जाते। यवक्री को यहाँ कोई चैन लेने दे तब ना। एक मिलने वाला गया नहीं, दूसरा आया। झड़ी लगी रहती है यहाँ पर ज्ञानी और विद्वानों की। देखा तूने, कोई छोटी मोटी बात नहीं है, मजाक नहीं करना। हाँ, इसने मजाक किया? क्या बोली ये? मैंने तो सिर्फ इतना कहा था, मुझे समझ में ही नहीं आता कि यवक्री को 10 साल जंगल में बिताने की क्या पड़ी थी। वो ईश्वर की खोज में था, स्वयं को भूलकर वो लग गया तपस्या, व्रत, ध्यान और प्रार्थना में। क्या ये सब उसने आपसे कहा बाबा? पागल लड़की, इतना पहुंचा हुआ आदमी क्या खुद अपने बारे में बात करता है? बेटी, यवक्री को इंसान से नहीं, इंद्रदेव से ज्ञान मिला है, और मैंने उसकी प्रतीक्षा की है कि मेरा यवक्री एक दिन लौट आएगा विजयी होकर। पर मुझे ये बताओ बाबा, ये बामन लोग अपने सारे संस्कार विधि इतनी चोरी छिपे क्यों करते हैं? हे भगवान, फिर चढ़े से बहस की सनक। पर जब देवराज इंद्र खुद यवक्री के सामने आए, तो यवक्री ने उनसे बारिश क्यों नहीं मांग ली? आखिर वो बरखा के देवता जो हैं। तुम्हें देखना चाहिए बाबा, कैसे हो गया है गांव हमारा। सूखी प्यासी फटी धरती, हर सुबह भूखे प्यासे बूढ़े लोग मेरे बाबा के दान के लिए आ जाते हैं। औरतें अपने मुरझाए बच्चों को लेकर हमारे घर के बाहर जमा हो जाती हैं। मेरे बाबा कहते हैं, धरती को केवल 2 अच्छी बरसातें चाहिए, उससे जमीन फिर से जी उठेगी, अनाज देगी। मैं तो इंद्र से यही मांगती। पर बेटी, वो कहते हैं कि ऐसी बड़ी शक्तियों का प्रयोग हर दिन की मुश्किलों को सुलझाने के लिए नहीं करना चाहिए, वो तो अंतर्ज्ञान देने के लिए होती हैं। फिर इन सारी शक्तियों का क्या लाभ? यवक्री से पूछ लेना, उसे बुरा नहीं, अच्छा लगेगा। वो बहुत ही भला मानस है। मुझे तो बस 2 बातें पूछनी है। क्या यवक्री बारिश करवा सकता है? और क्या वो अपनी मौत की घड़ी बता सकता है? बाबा, बताओ ये कौन सा जानवर है? जंगली भैंसा। हाँ, जंगली भैंसा। देखा, कहते हैं अभिनय में सिर्फ किसी की नकल ही नहीं करनी चाहिए, उसका गुण पकड़ना चाहिए, सत्व। इसका मतलब ये हुआ कि जंगली भैंसे की आत्मा को मैं अपने शरीर में ले आया। इसमें कौन सी मुश्किल बात? तुम तो पैदा ही हुए थे जंगली भैंसे की आत्मा के साथ। इसीलिए तो बहेलियों की छोरियां मुझे इतना चाहती हैं। चलो, 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 चलो। मत जाओ विशाखा। गई क्या मैं? हूं ना अभी तक यहीं। तुम भी बिल्कुल बुद्धू हो यवक्री, और बातें भी बुद्धुओं जैसी करते हो। छोड़ो यवक्री। मारना चाहती हो मुझे तो मारो। इतनी उतावली नहीं दिखाते। मुझे तुम्हारा नहीं, इस पानी का डर है। तुम बातों के लिए भूखे हो, और वो भूख मुझ में भी है। आओ बैठो। यवक्री, कितना अच्छा है किसी को
अपने आंचल में लिपटा लेना। मैं एक सूखे शब्दहीन आश्रम में रहती हूँ, किसी प्रेत आत्मा की तरह। तुम चले गए और मेरा ब्याह कर दिया गया। तुम मुझसे ब्याह करना नहीं चाहती थी ना, पता है मुझे, मगर घबराओ मत, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा पूरे साल भर। और उस साल में मैंने इतनी खुशियां पाई कि मेरा जीवन परावसु के प्यार से भर गया।
और एक दिन उन्हें महापुरोहित बनने का न्योता आया और वो चले गए। यज्ञ का स्थान दूर नहीं यहां से, फिर भी इन 7 सालों में वो एक बार भी वापस नहीं आए। यवग्री, मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगी जो देवता भी तुम्हें नहीं दे पाएंगे। मेरा मन, मेरा शरीर इन बातों से हल्का हो चुका है। अरवसु, अगर हमें देर हो जाएगी तो पंचायत के सारे लोग बिगड़ जाएंगे। फिर मिल लेना तुम यवक्री से। घड़ी 2 घड़ी की तो बात है नीतिलाई। तुम तो जानते हो हमारे परिवारों के बीच कैसी तानातानी है। जैसा तुम कहो, पर यहाँ पे तो कोई भी नहीं दिख रहा है। कोई भी तो नहीं दिख रहा है। चलो चलो, अब गांव में सब लोग राह देख रहे होंगे। हमारे घर का घड़ा कहीं भाभी से भूल तो नहीं गई? पानी से भरा हुआ घड़ा आजकल इसे भूलता नहीं है कोई अरवसु। ये भी सही है। सुना है एक चीता यहाँ आया है भटक के। कहीं वो भाभी को कुछ? यहाँ तो किसी भी चीते के निशान नहीं दिख रहे हैं, ना ही किसी बड़े जानवर के। वो यही कहीं होंगी, मैं जाकर देखूं? कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। ये निशान तो तुम्हारी भाभी के पैरों के ही हैं। और देखो, घड़ा उनसे छूटा नहीं है। उन्होंने ध्यान से नीचे रखा है ताकि एक बूंद पानी भी ना गिरे। और फिर क्या तुम्हारे भैया लौट आए हैं? पर अरवसु, नहीं तो वो यज्ञ छोड़कर कैसे आ सकते हैं? तो फिर चलो यहाँ से। लेकिन भाभी को क्या हुआ? उन्हें कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। चलो यहाँ। मैं उन्हें इस तरह यहाँ नहीं छोड़ सकता। क्या हुआ है? अरवसु, अरवसु, मैं इसे घर ले जाता हूँ। कुछ लोग तो सांप से भी ज्यादा जहरीले होते हैं। तुम ही हो ना जिसने अंधकार से पूछा था क्या मैं अपनी मौत की घड़ी बता सकता हूँ? तुम्हें कैसे पता? अरवसु, यह सच है कि मैं अपनी मौत की घड़ी नहीं जानता, पर इतना अवश्य जानता हूं कि तुम 1 महीने के अंदर अंदर मर चुकी होगी। अरवसु, मैं जा रही हूँ। रुको नीतिलाई, रुको, मैं आ रहा हूँ। मैं तुम्हें गुफा वाले टीले पे मिलूंगा। कहाँ गई थी तुम? पानी लाने गई थी। पिताजी, आप? मुझे नहीं पता था कि आप आज लौटने वाले हैं। पता तो मुझे भी नहीं था, पर लगता है मुझे और आना चाहिए इस तरह, तुम दोनों को चौंकाने के लिए। ठहरो, पानी लेने गई थी वो, पर घड़ा लेकर वापस आ रहे हो तुम। अजीब है। क्या हो रहा है यहाँ? और तुम
मिट्टी में लिपटी हुई गंदी मैली भैंस। इतनी मैली कैसे होगी तुम? चक्कर आ गए थे, गिर पड़ी। और ठीक उसी समय अरवसु वहां पहुंच गया। वाह, मगर इतनी देर क्यों लगी तुम दोनों को? क्या छुपा रहे हो? और कौन था वहां? नितिला और मैं वहां साथ साथ गए थे पिताजी। मगर ये वहां अकेली थी या इसके साथ भी था कोई? कोई नहीं था। वो जंगली छोकरी का नाम बड़ी जल्दी याद आ गया तुम्हें, मगर अब इससे इशारा चाहिए। बोलो, और कौन था वहां? कोई नहीं था। इन्हें चक्कर आ गया, ये गिर पड़ी, मैंने इन्हें उठा लिया। मुझे जाने दीजिए मुझे। जाना चाहता है? ठीक है, मगर ये कहां जाएगी? बोल, कौन था वहां? नहीं पिताजी, नहीं, इससे सच निकाल दे, चाहे मुझे इसकी जान दे। छोड़ दो नहीं बस तुम। हाँ, वहां और भी कोई था, यह बकरी, और वो मुझसे ही मिलने आया था। रंडी, दो कौड़ी की रंडी, मैं भी भस्म कर सकता हूं तुझे, फूंक कर मुट्ठी भर राख बना सकता हूं तेरे एक श्राप से, पर नहीं, तेरा पति ही आकर संभालेगा तुझे। श्री महापुरोहित महायज्ञ का परावसु, वही आकर अपने घर की गंदगी को साफ करेगा। और यह बकरी, अस्तिन का सांप, यही है तेरी 10 बरसों की तपस्या। तू जानता है क्या पाप किया है तूने? अब हमारा आमना सामना होगा, तुम्हारा और मेरा। नहीं। और वसु, वो पानी का घड़ा लेकर आओ। नहीं दया कीजिए, मैं विनती करती हूँ। ये सब ये बकरी, नहीं, ये सब मेरी गलती है। ये बकरी को कुछ मत कीजिए, मैं आपसे विनती करती हूँ पिताजी। अपने उस प्रेमी को, उसकी चुनौती मैं स्वीकार करता हूं। मैं कृत्य का आवाहन करूंगा और ब्रह्म राक्षस भेजूंगा उसे मारने के लिए। और यह भी कह देना, अगर वो अपनी जान बचाना चाहता है तो अपने पिता के आश्रम में मुंह छुपा कर बैठे। मैं अपने भाई का सम्मान करता हूं। यवक्री की मौत से उनका आश्रम मैं अपवित्र नहीं करूंगा। और अगर वो बच गया तो मेरी हार मानकर मैं अपने आप को अग्नि में अर्पण कर लूंगा। अरवसु, हमें यवक्री को सब बताना होगा। तुम तुरंत अपने ताऊश्री का आश्रम जाओ और अंधकार से कहो कि उसे वहीं रोक ले। उन्होंने कहा था कि वो गुफे वाले टीले पे मिलेंगे। वहाँ मैं जाऊंगी, तुम आश्रम चले जाओ, उसे वहीं रोक लो। मुझे नितिला के गांव भी जाना है, पंचायत से भी मिलना है। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, ये एक एहसान कर दो मुझ पर। जाओ अरवसु, जाओ। कहाँ थी तुम? क्या करें? सारी पंचायत तुम्हारा इंतजार कर रही है। आता ही होगा अरवसु। कहाँ गया वो अरवसु? बस आता ही होगा बाबा, मेरे साथ ही था वो, जरूर आएगा। थोड़ी देर और राह देख लीजिए आप। उसे पता है ना कि सूरज डूबने से पहले खत्म हो जाती है ये पंचायत। तुम लोग जानते हो मैं क्या सोचता हूँ इन बामनों के बारे में। बाबा, अरवसु तुम गए नहीं बहेलियों की पंचायत? जा रहा हूँ बाबा। क्या यवक्री आए थे यहाँ? नहीं, यहाँ नहीं आए। अगर आ जाए तो उनसे कहना कि यही आश्रम में छिपे रहे, बाहर बिल्कुल न जाए, उनकी जान खतरे में है। लेकिन क्यों, क्या हुआ? और तुम यहाँ से हिलना मत।
उन्हें रोके रखना, कह देना। कह दूंगा पर है क्या ये? मुझे जाना है, मुझे जाना है। भाभी भी यवकरी को ढूंढ रही है, उनसे भी तो मिलना है नीतिलाई के गांव जाने से पहले। वहाँ पंचायत में राह देख रहे, मैं जा रहा हूँ बाबा। सुनो बेटा, बाबा मुझे जाना है। यहाँ से चले जाओ यवकरी, अपने पिता के आश्रम में। मैं विनती करती हूँ, जाओ। मेरी बात सुनो यवकरी, मेरे ससुर को सब पता चल गया है। वो तुम्हारा विनाश करना चाहते हैं। जाओ यवकरी, वो कृत्य का आह्वान कर रहे हैं यवकरी। सच? ये जानकर मुझे खुशी ही होनी चाहिए। कृत्य का आह्वान उसी वक्त करते हैं जब अपनी सारी शक्तियों का पूरा उपयोग करना हो। अगर असफल हुए तो अपनी मौत। मेरी मर्यादा को बढ़ाकर उन्होंने अपनी मौत का रास्ता खुद ही चुन लिया। तुम सिर्फ अपने पिता के आश्रम में बच सकते हो, वहीं चले जाओ। मैं हाथ जोड़ती हूँ, जाओ यवकरी। डरो मत विशाखा, मुझे इसी की उम्मीद थी। तुम्हारे ससुर यही करेंगे, मुझे मालूम था। ये पानी देख रही हो, इसके रहते राक्षस क्या, यम भी मुझे कहीं छू नहीं सकता। पर इस सब की जरूरत क्या है? अपने पिता के घर चले जाओ, वहां तुम्हें राक्षस छू भी नहीं पाएगा। एक बार तुम बच गए, उस मुर्दार बूढ़े को मैं खुद खुशी से चिता पर चढ़ते हुए देखूंगी। विशाखा, तुम हमेशा मुझे हिम्मत देती रहती हो। मेरे पिता दुनिया के विद्वानों में सबसे बड़े थे, पर लोगों ने उन्हें देखा तक नहीं। और उनका भाई, तुम्हारा पापी ससुर, अपना अधिकार बढ़ाता गया। ये वक्त शिकायत के लिए नहीं है यवकरी। शिकायत? कम से कम नफरत तो कह देती। यज्ञ का महापुरोहित मेरे पिता को होना चाहिए था, पर वो सम्मान भी मिला तुम्हारे पति परावसु को। क्या ये सब बातें अब भी करनी है तुम्हें? ये बातें, ये अपमान मेरे लहू में बसा है। यही वक्त है दुनिया को दिखाने का कि मैं किसका बेटा हूं, क्या कर सकता हूं। कहां है वो राक्षस? इतनी देर क्यों कर रहा है? देखो, अगर तुम्हें कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, घर चले जाओ यवकरी। क्या पागलपन की बात करती हो? तुम चाहती हो मैं भाग जाऊं? ये जुनून, ये नफरत,
ये जहर, यही हूं मैं, और इस आग को बुझने नहीं दूंगा मैं। चुनौती दी है मैंने। चुनौती? हाँ विशाखा, ये सारी बातें सुयोग में नहीं हुई हैं। अरवसु के नदी के पार पहुंच जाना, तुम्हारे ससुर का आज ही वापस चले आना, ये सब मेरा ही किया हुआ। बस करो या बकरी, और कुछ मत कहो। मैं और कुछ नहीं जानना चाहती। ये सब मेरी ही गलती है। मुझे तुम्हारी बातों में नहीं आना चाहिए था। तुम्हारी बाहों से दूर रहना चाहिए था मुझे। अच्छा हुआ तुम खुशी से मेरी बाहों में चली आई, वरना मुझे जबरदस्ती करनी पड़ती तुम पर। बस या बकरी। आखिर मेरी जिंदगी इस पल पे आ ही पहुंची। अब तुम्हारे ससुर को मरना ही होगा विशाखा। तब देखेंगे तुम्हारा पति क्या कर पाता है। क्या वो एक और पाप करेगा, यज्ञ छोड़कर मेरे सामने आएगा? मैं चाहता हूं परावसु को ऐसे पकड़कर खींच लाना और दबाना कि उसकी चीख भी ना निकले। क्षमा करो विशाखा, मैंने हमेशा तुमसे प्यार किया है, अब भी करता हूं। तुम्हारी शादी परावसु से हो गई, ये मेरा कसूर नहीं। कितनी खुश थी मैं सुबह। तुम कितने अच्छे थे, कितने भले। जीवन कैसे उलट जाता है ये बकरी, एक ही पल में। है कहां वो राक्षस का पुतला? मेरा मंत्र बुझा पानी उसका इंतजार कर रहा है। विशाखा, विशाखा, क्या कर रही हो तुम? विशाखा, वो पानी मेरे जीवन है। विशाखा, विशाखा, पानी, पानी, एक तू चुड़ैल, तुझ पर मैंने भरोसा किया था, धोखा। मनुष्य को देवता बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए ये बकरी। जाओ, भागो ये बकरी, भागो, जाओ ये बकरी, जाओ, भागो ये बकरी।
तेरे कदम नहीं पहचाने? क्यों तैयार नहीं पहचानी? क्यों? यवकरी, क्यों मैंने तेरे कदम यवकरी पहचाने? बाबा, मैंने तेरी आवाज क्यों नहीं पहचानी? ये बाबा, ये क्या हुआ? बाबा, 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 बाबा। अरवसु नहीं आया ना? खिल्ली उड़ा दी ना हमारी सब लोगों के सामने। उस बामन ने वही किया जो हमने सोचा था। मैं अपनी इस लड़की का ब्याह जो सामने आए उसी से कर दूंगा। बाबा! नितिलाई से ब्याह मैं करूंगा और ये वचन देता हूं कि मैं उसे खुश रखूंगा, बहुत खुश। ठीक है, ले जा सकते हो इसे। ब्याह की तैयारियां शुरू कर दो। क्या हो गया तुम्हें? इतनी देर कर दी। लेकिन सूरज अब भी डूबा नहीं। तुम्हारे पिताजी ने कहा था सूरज डूबने से पहले के... मगर पंचायत उठ चुकी है। क्या? अब तुम गांव के अंदर नहीं आ सकते। नितिलाई का ब्याह किसी और के साथ तय हो चुका है। एक बार कहा ना तुम्हें, तुम बहुत देर से आए हो वसु। नितिलाई का ब्याह तय हो चुका है, चले जाओ। रात बहुत बीत चुकी है वसु। काहे को तुम अभी भी यहाँ गड़े बैठे हो? घर जाओ अपने। घर जाके क्या होगा? मैं विनती करता हूँ, सिर्फ एक बार बोलो अपने बाबा से। कह दो मेरी एक बार बात तो सुन ले, मुझ पे तरस खाकर। पंचायत ने दिन भर इंतजार किया तुम्हारा, तुम ही नहीं आए। मैं जानता हूँ, लेकिन गलती मेरी नहीं थी, मैं आ रहा था। देखो देखो, सब हम जानते हैं। मेरी बात तो सुन लो। मुझे यवकरी दिखा भागते हुए, उसकी जान खतरे में थी, उसके पीछे दौड़ा। कितनी बार बताओगे? तो क्या यवकरी को अपने खून के कुंड में पड़े रहने देता? क्रियाकर्म करके दाह तो करना ही था ना। हम सब माने हैं। देखो, रात होने से पहले मैं यहाँ पहुंच गया था। मानता हूँ बाबा ने कुछ ज्यादा ही जल्दबाजी की, लेकिन अब कुछ नहीं बदल सकता अरवसु। चले जाओ तुम। मैं यही रहूंगा। मुझे एक बार नितिलाई से मिलने दो, बस एक बार। नितिलाई, अरवसु अभी तक वहां खड़ा है। अभी भी? हाँ। उसे कहो वापस चला जाए। उसे मेरी कसम। नितिलाई ने तुम्हें कसम दी है, चले जाओ अरवसु, वो तुम्हें नहीं मिल सकती। तुम हमारे बाबा का गुस्सा नहीं जानते। क्या तुम नितिलाई की मौत का कारण बनना चाहते हो? मैं सिर्फ उसे इतना कहना चाहता हूँ। चाहते हो या नहीं?
नितिलाई ने तुम्हें कसम दी है। चले जाओ अरवसु। क्या तुम नितिले की मौत का कारण बनना चाहते हो?
कौन? मैं हूं पिताजी, परावसु। परावसु? असंभव। आशीर्वाद दीजिए पिताजी। तुम क्या कर रहे हो यहाँ? अभी पूरा 1 महीना है यज्ञ पूर्ण होने में। तुम्हारा यूं नियम तोड़ना ठीक नहीं। मेरे घर आने की इच्छा हुई। इच्छा हुई और बस चल पड़े? या तुम्हारे महाराज ने यज्ञ से तुम्हें निकाल दिया है? तुम्हारी पत्नी और यवक्री के बारे में सुनकर श्री महापुरोहित को कहीं हटा तो नहीं दिया गया? खबर सबको लग चुकी है, पर उन्होंने मुझे निकाला नहीं। भोर से पहले अगर मैं यज्ञ मंडप पर पहुंच गया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। किसी को पता भी नहीं चलेगा? राजयज्ञ के महापुरोहित मंडप छोड़कर अपना चेहरा छुपाकर चोरों की तरह निकले और किसी को पता भी नहीं चलेगा? देवताओं को तो पता चलेगा। देवता बदला जरूर लेंगे परावसु। ऐसे 2 बेअकल बेटों को मैंने पैदा ही कैसे किया? मैंने पहले ही महाराज से कहा था, मेरा ये नाकारा बेटा आपके यज्ञ का नाश करेगा। महाराज अक्सर कहते हैं कि महापुरोहित आप ही को बनाना चाहिए था, मगर यज्ञ 7 साल का था और उन्हें एक जवान पुरोहित की आवश्यकता थी। अपने महाराज से कह देना 7 साल बीत चुके हैं, पर मेरी जिंदगी अभी तक पूरी नहीं हुई। मैं अपने बेटों का क्रियाक्रम अपने हाथों करूंगा। और यह भी कह देना उनसे कि अपनी जवान बहू का तन बदन देखकर मैं अब भी जवान रहता हूं। मुझे विशाखा से कुछ बात करनी है। तुम्हें और तुम्हारी इस पत्नी को देखकर मुझे घिन आती है। मैं बाहर जा रहा हूं। इस समय रात को अकेले बाहर जाने में खतरा है, अरवसु आपके साथ आएगा। असली खतरा तो जंगली जानवरों से नहीं, इंसानों से है। मुझे अरवसु की कोई जरूरत नहीं। अगर तुम्हें अपने पत्नी से अकेले में बात करनी है तो इस उल्लू को कहीं और भेज दो। प्रणाम भैया। जीते रहो। कैसे हो तुम? अच्छा हूँ भैया। तुम्हारी नींद तो नहीं खराब कर दी मैंने? नहीं तो। अरे हाँ हाँ, तू तो नाटक प्रेमी है। तुझे तो रात भर जागने की आदत हो गई है। हाँ। नाटक तो बहुत बरसों से यहाँ हुआ ही नहीं है भैया, लेकिन मैं सब लोगों से कहता हूँ मेरे भैया के यज्ञ पूरा होने दो, बारिश आएगी तब सारे नाटक और नौटंकी वाले वापस आ जाएंगे। और तब तुम संसार को अपनी कला दिखा सकते हो। मैं? मेरी कला? इन 7 सालों में आपकी आज्ञा के कारण मैंने न नृत्य किया है न अभिनय। मेरी आज्ञा? क्या मैंने मना किया तुम्हें अभिनय करने से? बहुत दिन हुए। आपके यज्ञ पे जाने से पहले आपने मुझे एक नटुए के साथ नाचते और गाते हुए देखा और कहा तुम एक ब्राह्मण हो, मंच पर अभिनय करना ब्राह्मणों के लिए मना है। उसी दिन से मैंने नाचना और गाना छोड़ दिया। इतनी छोटी सी बात और तुमने अपने दिल से लगा लिया। तुम्हें मेरी आज्ञा नहीं माननी चाहिए थी। आपकी आज्ञा और मैं न मानूं तो एक बार फिर पूछ लेते। उससे क्या होता? आप फिर वही बात बोलते। हो सकता है, पर अरवसु, अगर वही सवाल और वही जवाब तुम बार बार दोहराओ तो उन शब्दों का एक नया अर्थ निकल आता है जो तुम्हारे लिए सार्थक हो सकता है। भैया मैं जामुन वाले टीले पर होकर आता हूँ, चाहिए तो बुला लीजिएगा। कैसे हैं आप? कभी कभी खबर आती रहती थी आपकी। आप अच्छे तो हैं? या अभी भी भूत की तरह काम में जुटे रहते हैं, किसी और की सोचे बगैर? मुझे पता था किसी भी कारण आप लौटेंगे नहीं। मैं मरने वाली होती तब भी नहीं। पर मेरी बदनामी आखिर आपको यहां खींच ही ले आई। यवक्री और तुम कितने एक जैसे हो तुम दोनों। जब इच्छा हुई बिना कुछ कहे चले गए, जैसे इंद्र की खोज। वही एक अंत है अपने आप में।
क्या यज्ञ पूरा होने पर आप घर वापस लौट आएंगे? नहीं, क्योंकि घर लौटना आपके लिए एक छोटी सी बात है, एक इंसानी जरूरत। क्या बुराई है इंसान होने में, खुशियां पाने में, जैसे मैंने आपके साथ पाई। मेरी खुशियां लूट ली हैं तुम्हारे इस इंद्र ने। हाँ, मुझे तो केवल अपनी खामोशी के साथ ही रहना चाहिए। मेरी खामोशी पर तुम्हारी खामोशी। थक चुकी हूं मैं ऐसी खामोशी से। एक एहसान कर दीजिए मुझ पर जाने से पहले। मैं एक पवित्र पत्नी की तरह आपके पैरों में पड़ी हूं। तुम क्या चाहती हो? तुम पर तीर चलाऊं मैं? आखिर एक सवाल तो पूछा आपने। मैं बताती हूं क्यों। इस घर में हम 3 लोग रहते हैं। अरवसु तो हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता है, और तुम्हारे पिता, तुम्हारे महापुरोहित बनने पर 2 तरह की जलन बस गई उनमें। एक बेइज्जती का एहसास और एक काम वासना। एक बूढ़े पुरुष की सड़ी हुई चाहत, और वो निकलती कहां? मेरे ही ऊपर। यवक्री ने कम से कम एक पल के लिए मुझे वो सब भुला तो दिया था। सुनो, सुनो, वो आ रहा है। कृपा करके मेरी जान ले लो तुम। अपनी खोज में सिर्फ हथियार का प्रयोग नहीं किया है तुमने। शायद इसी से तुम्हें तुम्हारे इंद्र मिल जाए। ठीक कहा तुमने। तुमसे बहुत सीख सकता हूं मैं। तुम अब भी मेरी हो। ये क्या किया तुमने? अब तुम्हें कभी पता नहीं चलेगा कि मैं सच बोल रही थी या नहीं। तुम्हें कुछ कहने की आवश्यकता नहीं थी। पिताजी को मरना ही था। यवक्री की हत्या उन्होंने इसलिए की कि इन आखिरी दिनों में मेरा ध्यान यज्ञ से हट जाए। इससे पहले कि वो यज्ञ को भंग कर देते, मुझे उन्हें रोकना ही था। क्या यही थी आपकी परेशानी? नहीं, और कुछ है। आपकी नस नस तनी हुई है। क्या है आपकी परेशानी? पता नहीं। मैं यज्ञ पीठ पर भी नहीं बैठ पाया। घर चलाया। पिताजी का क्रियाकर्म करना ही होगा। और वसु, क्या हुआ यहाँ? हे ईश्वर! पिताजी! पिताजी! भैया क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ? रात के अंधेरे में इन्हें कोई जंगली जानवर समझ बैठा। लेकिन ये कैसे हो सकता है? भैया कुछ कीजिए भैया! भैया कुछ कीजिए भैया! भैया इनके पल के बीबी! भैया कुछ कीजिए भैया! चुप! चुप! रोने का समय नहीं है हमारे पास। इससे पहले कि यज्ञ में किसी को पता चले, मुझे वहां लौटना है। लेकिन आप वापस कैसे जा सकते हैं? आपके हाथों में खून। हाँ। इन हाथों को धोना है। इन्हीं हाथों को यज्ञ पूरा करना होगा। पिताजी की मृत्यु का प्रायश्चित और क्रियाकर्म करना चाहिए मुझे, लेकिन वो करोगे तुम और वसु। नहीं अरवसु, तुम ऐसा नहीं करोगे। इन्होंने अपने पिता की हत्या की है,
प्रायश्चित इनको ही करना होगा। तुम इनकी बातों में मत फंसना। लेकिन इन्हें यज्ञ पूरा करना है। यज्ञ को बर्बाद हो जाने दो। बहुत खून बह चुका है। तुम अपनी जिंदगी की सोचो। क्रियाक्रम में कोई भूल ना करना अरवर्सु। सारे संस्कार सही सही होने चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए भैया। जीते रहो। स्वयं राक्षस पधारे हैं। आपने कैसे पहचाना मुझे? और किसके पास जा सकते थे तुम? कृपया मेरी मदद कीजिए। मैं किसी की मदद नहीं। हाथ जोड़ता हूँ, भीख मांगता हूँ, आपके ही ऊपर भरोसा है मुझे। भरोसा किस बात का? मुक्ति का, इन सारे कष्टों से छुटकारा पाने का। आपके पिता ने मुझे ये नया जन्म दिया है, तो मैं आपका भाई हुआ ना? मुझे और भाइयों की आवश्यकता नहीं, एक है बस। है, पर आपके पास कोई और चारा है ही नहीं। शून्य में लटक रहा था मैं। आपके पिता ने मुझे वहां से खींचकर यवक्री को मारने के लिए मुझे बुलाया। मैं नहीं चाहता था, पर उनका क्या करना पड़ा। मुझे मिला नया रूप और आशा मिली मुक्ति की। मुक्ति तुम्हें पिता से मांगनी थी। हाँ, हाँ, मांग लेता मैं, पर तुमने तो उन्हें मार ही दिया। अपना वचन वो रख नहीं पाए। अब उनका काम आप ही को पूरा करना होगा। भैया, मैं मोक्ष चाहता हूँ, मुक्ति। यवक्री ने ब्रह्म ज्ञान चाहा और तुम्हें मोक्ष चाहिए। हाँ। लोगों की आशाएं बढ़ती जा रही है। मुझे तुम्हारे मोक्ष में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं अपना कर्तव्य जानता हूँ। यहाँ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। चले जाओ यहाँ से। राजयज्ञ में कोई राक्षस नहीं आ सकता। याद रखो परावसु, मेरे भाई इतनी आसानी से जुदा नहीं हो सकता भाई से। भाई क्या हुआ? अरवसु आया है। मैं उससे विदा लेना चाहती हूँ। क्या मैं जा सकती हूँ? हाँ हाँ जाओ, मगर जल्दी लौटना। हाँ।
अरवसु, नितिलाई, ये क्या हो गया तुम्हें? मैं पिताजी का अंतिम संस्कार करके आ रहा हूँ। तुम्हारे पिताजी? हे भगवान! और उधर अंधा का बाबा भी। लगता है हमारी सारी दुनिया टूट गई नितिलाई। अब मैं क्या करूं? साहस से काम लो अरवसु। सब कुछ इतना बुरा नहीं है। तुम्हारे भैया हैं, भाभी हैं। भाभी कहीं चली गई है, मुझे पता भी नहीं कहा। अरवसु, तुम नगर चले जाओ, परवसु के पास। यज्ञ में बामनों को खाना भी मिलता है ना। यज्ञ पूरा हो जाए तो उनके साथ लौट आना। हाँ? शायद तुम ठीक कहती हो। अब मुझे जाना होगा। खुश रहो। स्वसति न इन्द्रो प्रातसरावाः स्वसति नः पूषा वृषभवेदाः स्वसति नक्षतारक्षो आरिषतानेमिः स्वसति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वसति न इन्द्रो प्रातसरावाः स्वसति नः पूषा वृषभवेदाः स्वसति नक्षतारक्षो आरिषतानेमिः स्वसति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वसति न इन्द्रो प्रातसरावाः स्वसति नः पूषा वृषभवेदाः स्वसति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वसति न इन्द्रो प्रातसरावाः स्वसति नः पूषा वृषभवेदाः तुम स्वसति न। कौन? मैं? हाँ तुम। कौन हो तुम? मैं आपका, मैं ऋषि रैभ्य का बेटा हूँ। पिताजी का देहांत हो गया है। उनका क्रियाक्रम और प्रायश्चित करके यहाँ पहुंचा हूँ। प्रायश्चित किस लिए? उनकी हत्या हुई इसलिए। किसके हाथों? अपने बेटे के हाथों। इसने अपने पिता की हत्या की है। ये पापी है, ब्राह्मण नहीं, राक्षस, प्रेत है। निकाल दो इसे इस पवित्र स्थान से। भैया, भैया ये क्या? मैंने क्या किया भैया? नहीं, छोड़ दीजिए मुझे। आप क्या कर रहे हैं? भैया मैंने क्या पाप किया? क्या आप क्यों कर रहे हैं? छोड़ दीजिए मुझे। भैया क्यों? भैया, क्या कर रहे हैं आप? यज्ञ संपूर्ण होने के समय ऐसे ही प्रेतात्मा और राक्षस यज्ञ स्थान पर पहुंच जाते हैं। यज्ञ का नाश करने हमें उन्हें पहचानना होगा और उनसे बचकर रहना होगा।
अरवसु, क्या हुआ सिद्धि? क्यों रो रही हो तुम? तुम्हारा अरवसु परावसु के रक्षकों ने मार मार कर लहूलुहान कर दिया। कहीं वो मर ही ना जाए। अरवसु? परावसु ने? ये कैसे हो सकता है? क्या किया है उस बेचारे ने? कहाँ है अरवसु? मैं कंडहर से थोड़ी ही दूर थी नितलाई, उसको मार के वहीं फेंक दिया। अरवसु, मुझे जाना होगा उसके पास। कबीला छूट के जाओगी तो ये लोग तुमको मार डालेंगे। कहाँ है तेरा दूल्हा? वो अपने दोस्तों के साथ गया है, पर मैं अब यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे किसी भी तरह अरवसु को बचाना होगा। ये सब मेरा ही दोष है सिद्धि। मैंने ही उसे भेजा था परावसु के पास। मैं जा रही हूँ। बच के रहना। अरवसु, 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 नितलाई, 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 हमने सब सुन लिया क्या हुआ है। तुम डरो नहीं, चलो हमारे साथ। चलो चलो। उठाओ इसे। सब ठीक हो जाएगा। चलो उठाओ। धीरे। ये लो। नितिलाई, मुझे कभी छोड़ के मत जाना। नहीं जाऊंगी, वचन देती हूँ। खा लो कुछ। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। तुम्हारे चेहरे पर ये सारा श्रृंगार बिल्कुल दुल्हन की जैसी। कितने दिनों से खाया नहीं तुमने कुछ। तुम यहाँ कैसे आई? भाग आई। अपने पति को छोड़कर? आराम कर लो थोड़ी देर। क्या हुआ? तुम दोनों में झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? नहीं, बात कर रहे थे।
होश आया था उसे। अच्छा अच्छा, चल तू भी सो जा बच्चा, कब तक जागती रहेगी। चल सो जा। ले सूप में डाल दे। हो गया? हाँ हो गया। ये लो गरम गरम खिला देना। सलूफा डाल दिया इसमें? ओहो सब डाल दिया है। बस बस बस। अरे खिला दो उसे। अरे ज्यादा पिएगा तो पेट खराब हो जाएगा, खाली पेट है, ज्यादा नहीं पीना चाहिए। छोड़ो इसे। आहा, आज तो मरीज की तबीयत ठीक दिख रही है। आप ही की दया से। अरे मेरी दया नहीं, ये सब नीति लाई का जादू है। हमारे भाग अच्छे थे इसलिए आप हमें ढूंढने चले आए। अरे मेरे जो जागे भाग तेरे दिल में लग गई आग, तेरे जो जागे भाग मेरे दिल में लग गई आग रे। अरे सो जा सो जा सो जा सो जा। भाग जाग जाए तो भाग जाग जाए तो फिर काहे को सुल गए आग, काहे को सुल गए आग, तेरे जो जागे भाग रे। झिंग चकल झिंग चकल झिंग। मिल गई तुम्हारी नाटक मंडली, अब चाहे जितना नाच लो गा लो। कुछ फल वल लेकर आओ रास्ते के लिए, फिर चल पड़ते हैं। मैं अभी आती हूँ। अरे रास्ते में ही ले लेना फल, कहाँ जा रही हो? बड़ी अच्छी बच्ची है, कभी इसे दुख मत देना। मैं इसे कभी दुख नहीं दूंगा। हम अब दोनों यहाँ से चले जाएंगे। और आप? अरे भाई, तुम्हें तो पता ही है कि हम यहाँ यज्ञ में नाटक करने आए थे, पर ये नगर हमें रास नहीं आया। हमारा एक अभिनेता था, वो खच्चर लेके पता नहीं कहाँ जंगल में चला गया, लौट के ही नहीं आया। अब सोच रहे हैं कि तुम्हारे साथ ही निकल चलते हैं। मैं कर सकता हूँ आपके साथ नाटक में काम। अरे दीवाने, तू नट अभिनेता नहीं, तू तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण। मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ये देखिए ना, ये देखिए। ता दिन दिन ना, ता दिन दिन ना, दिनक दिनक दिन, ता दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, दिनक दिनक दिन, ता दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, ता दिन दिन दा, दिनक दिनक दिन, दा दिन दिन दा, ता दिन दिन, दा दिन दिन दा, दिनक दिनक दिन, दा दिन दिन दा। बस करो और थक जाओगे। अरवसु! अरवसु! क्या हुआ? क्या हुआ? वो दिखे मुझे। कौन? मेरा भाई और मेरा मर्द। यहाँ? अब क्या करें? अरे तुम घबराती क्यों? मैं हूँ ना, रूप बदलने में उस्ताद हूँ, उस्ताद। हाँ, ऐसा रूप बदलूंगा कि कहीं नजर भी नहीं आओगी। इन पहेलियों को आंखों से नहीं देखना पड़ता है अपने शिकार को, उसे सूंघ लेते हैं वो। एक बात तो पक्की है, तुम्हें यहीं कहीं रहना होगा, नगर के आसपास, मतलब उन दोनों की आंखों के सामने। तभी उन्हें लगेगा कि मैं भी यहीं कहीं हूँ और मुझे भी मौका मिलेगा यहाँ से भाग जाने का। भाग जाने का? पर तुम जाओगी कहाँ नितलाए? मैं छिपी रहूंगी जंगल में कहीं। जंगल में? अकेली? मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा अपने से दूर। तुम चाहते क्या हो? वो दोनों शिकार की तरह खोज कर मुझे मार डाले? नितिलाई! मुझे डर लग रहा है अरवसु। मैं भी मरना नहीं चाहती। रो मत। अगर तुम चाहती हो तो चली जाओ, मगर मुझे क्या करना चाहिए? मुझसे क्या पूछते रहते हो जब देखो तब? तुम खुद क्यों नहीं तय कर सकते? सारी बातें मुझ पर ही डालते रहते हो हरदम। लेकिन मैं तो सिर्फ मेरे नाटक में काम कर लो। अभी मैंने इसका नृत्य देखा, इतना अच्छा नाचा ये, जैसे कोई दिव्य देव तांडव कर रहा हो। इसे लेकर तो मैं महायज्ञ के लिए एक अच्छा नाटक कर सकता हूँ। अरवसु, तुम्हें नितिलाई की जान बचाने के लिए बहेलियों की आंखों के सामने रहना है ना? हाँ। तो इससे अच्छा और क्या हो सकता है? मेरा खुद का लिखा एक नाटक तैयार है,
देवराज देवेंद्र विजय, ये देवराज इंद्र और राक्षस वृत्र के बीच छिड़ी जंग की कहानी है। तब तो अर्वसु वृत्र ही बनेगा। उछलना, कूदना, चिल्लाना। तुम्हारा तो कुछ पता ही नहीं चलता, कब हंसने लगोगी कब रोने। अरे इससे तो राक्षस ही बनना पड़ेगा, क्योंकि इंद्र तो मैं हूँ। मैं अभी वेश और मुखौटे लेकर आता हूँ। हाँ, चल। बच्चों। पर परावसु कभी नहीं मानेंगे। वो मानेंगे, मैं जानता हूँ। मैंने इन्हें सब समझा दिया है। तो क्या सोच रहे हो? तुम तो अभिनय करना चाह रहे थे ना हमेशा से? मुझे डर है नितिलाई। परावसु से? अपने भाई का सामना करो अर्वसु, गुस्से से नहीं, अपनी कला से। नाटक तुम्हारा गुस्सा जरूर शांत करेगा। नितिलाई, तुम किसी तरह मुझे नाटक करते हुए देख नहीं सकती। मन तो मेरा भी कर रहा है, पर खतरे वाली बात रहेगी ना। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी तैयारी पर ध्यान दो। मुझे पूरा विश्वास है अर्वसु, तुम्हारे नृत्य से जरूर बरखा आएगी, और तब देखना मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। अर्वसु, ये लो, वृत्त का मुखौटा, राक्षस का चेहरा। स्वयं को समर्पित कर प्राण भर दो इसमें, पूजा करो इसकी, पर अधिकार में रखना इसे। मैं जाता हूँ, परावसु को तुम्हारा संदेशा देकर आता हूँ। मुझे आशा है कि आप मेरा रास्ता नहीं रोकेंगे। करने दीजिए उन्हें नाटक, हम भी देखेंगे। नितिलाई, अर्वसु तो गया। तुम यहाँ कैसे आई? रह ना पाई अर्वसु को भी। अब क्या होगा? तुम मेरे साथ रहो, छुप जाओ मेरे पीछे। इंद्र हूं, इंद्र, सारे देवों का राजा, फिर तीनों लोकों में सबसे शक्तिशाली क्यों नहीं हूं? क्योंकि हमारे पिता ब्रह्मा ने एक साधारण स्त्री के साथ प्रेम किया और पैदा हुआ मेरा भाई विश्व। अब यही इस संसार का राजा है। सारा संसार इसकी बुद्धि और इसके कोमल स्वभाव के गुण गाता है। सभी लोग इसे चाहते हैं, इतना कि तीनों लोगों पर
मेरा अधिकार खतरे में है। अब इसे खत्म करना ही होगा। पर कैसे? क्योंकि मेरे पिता ब्रह्मा ने पाताल की औरत के साथ भी एक बेटा पैदा किया, वृत्र। बेटा, अपने भाई विश्व की रक्षा करना, अपनी जान पर खेल जाना, लेकिन विश्व पर कोई आंच ना आने देना, क्योंकि इंद्र यानी कि मैं, इंद्र उसे मार देना चाहेगा। अब वो दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते। अप्सराओं को भेजा इन्हें रिझाने के लिए, लेकिन ये जुदा ही नहीं होते। अब मैं क्या करूं? हाय क्या करूं? मैं अपने पिता ब्रह्मा के सम्मान में एक यज्ञ करूंगा और उसमें आने के लिए विश्व को निमंत्रण दूंगा। विश्व, प्रणाम करता हूं भ्राताश्री। विश्वा, मैं अपने पिता ब्रह्मा के सम्मान में एक यज्ञ कर रहा हूं, उसमें तुम्हें अवश्य आना है। मैं अवश्य आऊंगा भ्राताश्री। विश्वा, तुम आ सकते हो, किंतु वृत्त नहीं आएगा, क्योंकि ये राक्षस है। इस पवित्र स्थान में इसका आना मना है। पर इसे भी तो ब्रह्मराज ने ही जन्म दिया था। ये भी तो हमारा भाई है, और वृत्त भी तो ब्राह्मण ही हुआ। नहीं, इसकी माँ राक्षसी थी, इसकी रगों में राक्षसी खून है। ये यज्ञ मंडप में नहीं आएगा। ठीक है, जैसा आप कहें भ्राताश्री। वृत्त, तुम यहीं ठहरो। भैया, मेरा जन्म आप ही की रक्षा के लिए किया गया था, इसलिए मुझे अपने साथ ले चलिए। ये इंद्र बहुत ही दुष्ट और चालाक है। कहते हैं देवताओं पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। वृत्र, ये बड़े भैया की आज्ञा है, मुझे अकेले जाना ही होगा। जैसे आपकी इच्छा। शन्नो मित्राः शन्वरुणाः शन्नो भवत्वजम् शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुग्रामः शन्नो मित्राः शन्वरुणाः शन्नो मैं उसे मारना नहीं चाहता था, मैं डर गया था। यज्ञ पूरा करना ही था। यज्ञ कुंड की अग्नि से उभरता एक चेहरा देखा, मेरा या अरवसु का। कुछ समझ नहीं आ रहा था, कोई और चारा नहीं दिखा। मैं बोल पड़ा, कौन हो तुम? यज्ञ की वेदी से ये लाल लहू की धार क्यों बही आती है? एक और विश्वासघात, एक और खून। इंद्र, तुम मुझसे बचकर भाग नहीं पाओगे। तुम्हारे इस पाप की अग्नि को, तुम्हारे इस अग्निकुंड को मैं मसल कर मिट्टी में मिला दूंगा।
मैं ब्राह्मण हूँ। अगर किसी ने मुझे मारा तो उस पर ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। हाँ, निकल जाओ। और मैं राक्षस भी हूँ। अगर मेरे सामने कोई आए मैं उसे भस्म कर दूंगा। उस बेजान मुखौटे में जान आ गई। मुझे क्षमा करें महाराज, ये सब मेरी ही गलती है। क्या हो गया था नितिलाई? वो बैठा रहा वहाँ शांत निडर, मैं देखता ही रह गया। चलो चलो यहाँ से। छोड़ दो इसे। नितिलाई! छोड़ दो इसे, छोड़ दो। छोड़ो मुझे। नितिलाई! 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 ये तो मेरा ही दोष है। ये तो मेरा ही दोष है नितिलाई। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ कर दो नितिलाई। अग्नि अपनी धड़क रही है नितिलाई। मुझे अकेले स्वीकार नहीं किया, लेकिन शायद तुम्हारे साथ स्वीकार कर ले। अर्वसु पुत्र, यूं दुख नहीं करते। सारे देवता प्रसन्न हैं तुमसे। मांगो, क्या वरदान मांगते हो? कौन है आप?
तुम देवताओं से प्रश्न पूछ रहे हो? मैं इंद्र हूं, इंद्र। तुम्हारा अभिनय हमें उतना ही पसंद आया जितना कि परावसु का बलिदान या नितलई की मानवता। देवताओं के कर्मों का अर्थ तुम मनुष्य जो चाहो निकाल सकते हो, पर काम की बात तो यह है कि हम तुम्हारे लिए ही यहां पर आए हैं। तुम जो चाहो हमसे मांग सकते हो। मुझे मेरी नितिलाई वापस दे दो। मेरी प्यारी कोमल नितिलाई, मैंने ही इसकी जान ली है। मुझे नितिलाई वापस दे दो इंद्रदेव। और वसु, नितिलाई को जीवित करना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु एक बार समय चक्र उल्टा घूमा तो कहां रुकेगा ये कोई नहीं जान सकता। एक बात और, जो लोग उस समय जीवित थे वो भी फिर जी उठेंगे। तुम्हारे पिताश्री रैप्य, परावसु, यवक्री। होने दो, सारे संसार को वैसा ही हो जाने दो। तब क्या फिर वही त्रासदी, क्या वही घटनाएं फिर नहीं दोहराएंगे अपने आप को? सारे इंसानों को वही दुख दोबारा भोगना पड़ेगा। इंद्रदेव, मैं बिल्कुल मूर्ख अज्ञानी रहा हूं। मेरी इस नासमझी ने इस सारी त्रासदी को यहां तक पहुंचाया है, पर अब मुझ में कुछ समझ आ गई है। मैं इन घटनाओं को दोबारा होने से रोक सकता हूं। क्या तुम्हें अपने आप पर पूरा विश्वास है? जी। ठीक है, तब बचा लो मुझे। कौन? मैं तेरा भाई राक्षस। तुम्हारे पिताश्री ने मुझे जन्म दिया था यवक्री को मारने के लिए। मैंने तो अपना काम कर दिया, पर अभी भी मैं मौत और जीवन के बीच में लटक रहा हूं। क्या चाहिए तुम्हें? मुक्ति, मुक्ति इस बंधन से। देखो, तुम यही वरदान मांगो इंद्र से, मेरी मुक्ति का। मैं ऐसे तड़प नहीं सकता। मेरा दर्द मिटा दो अरवसु, मुझे मुक्ति दिला दो। सुना आपने इंद्रराज, आप इस बेचारे को मुक्ति दे सकते हैं। और वसु, तुम ये भी जान लो कि अगर नितलई को तुम्हें जीवन देना है तो समय चक्र को पीछे घुमाना पड़ेगा, और यदि तुम इस राक्षस को मुक्ति देना चाहते हो तो काल चक्र को आगे घुमाना पड़ेगा। अब तुम ही तय करो कि यह चक्र आगे चलेगा या पीछे। मैं कुछ नहीं कर सकता राक्षस, सुन रहे हो तुम? पर जब नितलई वापस आएगी तो क्या बताओगे उसे? तुम कहोगे उसी की वजह से घायल आत्मा तड़प रही है, कहीं मौत और जीवन के बीच। नितलई जो हमेशा तुम्हारी मदद करती रही, वो मेरी मदद करती, उसे मेरी भी फिक्र रहती। नितलई को हमेशा दूसरों का ध्यान रहता था। वो मुझे अपना भाई मानती, और वो मेरा यूं तड़पना कभी नहीं सह पाती कि उसी के पुनर्जन्म के कारण मैं इस नर्क में लटक रहा हूं। उसे ये बर्दाश्त नहीं होता। अगर वो लौटेगी तो हर पल मेरी चीखें उसके कानों में गूंजती रहेंगी। इंद्र का वरदान नितिलाई के लिए श्राप होगा और वसु, श्राप। इंद्रराज, इस राक्षस को मुक्ति दे दीजिए। क्या तुम यही चाहते हो? नितिलाई यही चाहती। तो फिर ऐसा ही होगा। तथास्तु।